बुरे फंसे वानखेड़े, क्योंकि वानखेड़े को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है और इस चक्रव्यूह का सीधे तौर पर कहां अंत होगा इसका अंदाजा अभी तक नहीं लग पाया है। दरअसल मुंबई क्रूज डक्ट केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने वानखेड़े का सर्टिफिकेट शेयर कर उनके मुस्लिम होने का दावा किया था, जिसे उन्होंने आज सही बता दिया है। मंगलवार को यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े एक मुस्लिम है और उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी को हासिल किया है। मलिक ने कहा कि पहले बहुत सारी शिकायतें आती रही हैं कि लोग फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल कर लेते हैं, इसलिए एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई। जब कैटेगरी में कोई नौकरी लेता है तो उसके सर्टिफिकेट को वैलिड करना जरूरी है और ये सर्टिफिकेट मुंबई कमिश्नर के ऑफिसर से जारी किया गया, लेकिन केंद्र सरकार में कोई भी इस तरह का प्रावधान नहीं है कि वैलिडिटी कराई जाए। सिर्फ कलेक्टर से जानकारी हासिल की जाती है और सर्टिफिकेट जारी कर नौकरी दे दी जाती है। हालांकि वानखेड़े ने इन आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि सारे दलित संगठन, नवाब मलिक ने यह कहा है कि सभी दलित संगठन जो है वो मुझसे बात कर रहे हैं और इस सर्टिफिकेट को लेकर सभी लोग इस स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे और मांग करेंगे कि एक दलित का हिस्सा इन्होंने छीनकर फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की और उस कानून में जब ये सिद्ध हो जाता है कि ये सर्टिफिकेट बोगस है तो उसके आधार पर आदेश पारित होता है और इस सर्टिफिकेट के आधार पर जो भी फायदा लिया गया उसे विड्रॉ किया जाएगा। उस कानून में ये 2 से 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ये मामला जल्द ही स्क्रूटनी कमेटी के पास जाएगा और हमें उम्मीद है कि सच्चाई देश के सामने आएगी। जिस दलित भाई का हक इन्होंने छीना है उन्हें मिलकर रहेगा और इनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि नवाब मलिक ने जाति सर्टिफिकेट रखा है। जाली सर्टिफिकेट ये अगर है तो असली सर्टिफिकेट कौन सा है, ये उनके परिवार के लोग या फिर स्वयं असली सर्टिफिकेट वो लाएं और उनके पिता और जो जाति सर्टिफिकेट है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। वानखेड़े साहब को मैं कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े का जाति सर्टिफिकेट लोगों के सामने रखें। आप नहीं करोगे तो हमारे लोग उसे निकाल रहे हैं और जल्द ही ये मामला वैलिडिटी कमेटी के सामने जाएगा। वहीं समीर वानखेड़े से जब नवाब मलिक की ओर से लगाए गए इन आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे तमाम तौर पर झूठा और निराधार बताया। वानखेड़े ने कहा कि ये सब झूठ और मजाक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ करना है करने दो, सब गलत है। इसके अलावा नवाब मलिक ने जो लेटर मिलने का दावा किया है उस पर भी एनसीबी के डीडीजी मूथा अशोक जैन ने जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी जांच होगी और इसके लिए दिल्ली एनसीबी की टीम मुंबई जाएगी। मैंने निजता का हनन बिल्कुल नहीं किया है। अगर कोई बहन भाई की उगाही का हिस्सा होगा तो उसके भी चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके दोहरा लाभ लेगा, मागास वर्गीयों का अधिकार छीनेगा तो उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। जो पहली शादी है उसका उल्लेख करना पड़ेगा। हमें लगता है सच्चाई सामने लाने के लिए मजबूरन चीज़ें सामने आ रही है। हम किसी परिवार को, उनकी निजता को हम कभी भी उछालते नहीं। एक बात और बता दूं कि मेरे ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं एक गंभीर विषय है जो मैं आज देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। हमारे दामाद को फैब्रिकेट करके बंद किया गया, कोर्ट में लड़ाई चल रही है। वो हमारी बिटिया है, वो बहुत सारी चीज़ों की छानबीन, कागजात निकालने की या काम कर रही है। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है कि इनके सीडीआर हमें उपलब्ध कराए जाएं। क्या नीलोफर मलिक कोई क्रिमिनल है? किस आधार पे उसने मेरी बिटिया की निजी जीवन के जानकारी मांगी है? जब निजता की बात आती है तो देश का कोई कानून एक समाज के सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हासिल करने का कोई अधिकारी प्रयास कर रहा है। हमें लगता है कि वानखेड़े अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। तो आर एन
ड्रग्स क्रूज मामले में वानखेड़े जो है वो अब लगातार घिरते जा रहे हैं। इस तमाम मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई, किस तरीके से ये तमाम सिलसिला शुरू हुआ, वो आपको बताते हैं। किस तरीके से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वानखेड़े फंसे। ग्राफिक्स के जरिए आपको आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं कि आखिर क्रूज ड्रग्स पार्टी में ये पूरा मामला क्या है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में आर्यन खान समेत 8 लोगों को एनसीबी की टीम ने मुंबई से गोवा जा रहे लग्जरी क्रूज से हिरासत में लिया था और इसके बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धानोचा को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि आर्यन के पास ना तो कोई ड्रग्स मिली थी और न ही कोई अन्य पदार्थ। इस मामले को लेकर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के खिलाफ जैसे ही मोर्चा खोल दिया है और इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने एनसीबी के जोनल चीफ समीर वानखेड़े पर संगीन आरोप भी लगाए हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि अब समीर खुद भी सफाई पेश करने के लिए सामने आ गए हैं। तो पूरा मामला क्या है वो आपको बता रहे हैं। जैसे ही मुंबई क्रूज ड्रग्स केस सामने आया जिस पर छापेमारी की गई थी, वो आपको मामला बता रहे हैं। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी का मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे लग्जरी क्रूज शिप पर छापेमारी की थी। एनसीबी का दावा था कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने वाली थी और उसी क्रूज पर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। एनसीबी ने आर्यन को भी गिरफ्तार कर लिया था और 3 अक्टूबर को किला रोड कोर्ट से आर्यन को 4 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर एनसीबी के हवाले किया गया था। फिर यह रिमांड अवधि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई और इसके बाद 7 अक्टूबर को आर्यन की पेशी हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तभी से जमानत याचिकाएं खारिज होने की वजह से आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही बंद हैं और इस दौरान 2 विवादित गवाहों मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को लेकर भी एनसीबी की किरकिरी हुई। किरण गोसावी वो गवाह हैं जिसकी तस्वीर आर्यन को हाथ पकड़कर ले जाते हुए वायरल हुई थी। फिलहाल वो फरार है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। हालांकि कल लखनऊ में उन्होंने ये तमाम बातें कही कि वो लखनऊ में सरेंडर कर सकते हैं पुलिस के सामने और उसके बाद उन्होंने कई मामलों का भी खुलासा किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो मामला है समीर वानखेड़े पर जो आरोप है वो तमाम आरोप गलत है और क्रूज पार्टी का जो मामला है वो पूरे तरीके से सही है। ये खुद जो गवाह हैं किरण गोसावी उन्होंने ये बात कही थी। तो क्रूज पार्टी पर क्या मामला है और इसी के साथ क्या ये पूरा मामला है ये आपको बता रहे हैं। ये मामला क्रूज पर ड्रग्स पार्टी से शुरू हुआ। वो क्रूज जो मुंबई से गोवा जा रहा था और उसी पर पार्टी थी और उसी पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने वहां पर छापेमारी की थी और वहां से ड्रग्स भी बरामद किए थे और वहां से शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार भी किया था। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ अनुराग मिश्रा जी बीजेपी की ओर से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका। और इसी के साथ हमारे साथ एनसीपी से भी प्रवक्ता ताप से जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। लगातार जिस तरीके से नवाब मलिक आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं समीर वानखेड़े पर, आज एक बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से जो जाति सर्टिफिकेट है उसको फर्जी बताया है और जो उन्होंने जो सर्टिफिकेट जारी किया है उनको कहा है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये सही है और एक बार फिर से समीर वानखेड़े पर आरोपों की बौछार कर दी है। क्या कुछ इस बारे में ताप से जी आप कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नवाब मलिक जी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेता और मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय कांग्रेस केंद्रीय राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उनके पास कुछ जानकारी है, वो जानकारी उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखी है। इस जानकारी के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बात करनी चाहिए। नवाब मलिक जी ने लगाया आरोप सही या गलत है के संदर्भ में सामने आना चाहिए। इस कास्ट जातीय आधार पत्र के बारे में उन्होंने बात करी, इसके संदर्भ में मुंबई कलेक्टर पूछा गया था क्योंकि मुंबई कलेक्टर ऑफिस से रामचंद्र जी का सर्टिफिकेट बनवाया गया है। हालांकि समीर वानखेड़े जी के पिताजी ने इस्लाम धर्म को कबूल किया और जब इनका जन्म हुआ तो ये इस्लाम धर्म में हुआ, तो ये पिछले तो नहीं हो सकते ना। उनके पिताजी शायद जरूर पिछले उसमें होंगे लेकिन ये नहीं हो सकते, लेकिन इनका जन्म जब हुआ तो वो पूरी तरह से इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे। तो यही कुछ चीजें हैं
शायद थोड़ी टेक्नोलॉजी है आज के समय में, लीगैलिटी के तो जरूर कनेक्ट करके या सामाजिक न्याय मंत्रालय दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, उनके माध्यम से सारी चीजें सामने आएंगी। और अगर किसी भी तरीके से वाले किसी को मतलब गाइडलाइन करके किसी गलत तरीके से अगर कोई सर्टिफिकेट दिया गया है और उसके आधार पर अगर नौकरी दी गई है, तो मेरे ख्याल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सक्षम प्राधिकरण है, वो कार्रवाई उसमें करेगी, ऐसा विश्वास। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगी मिश्रा साहब। जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, समीर वानखेड़े इन आरोपों को लगातार गलत बता रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर समय की सुई को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं तो नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर खान, उन पर आरोप लगे थे और यही जो हलफनामा है वो खुद समीर खान ने भी जो कोर्ट है उनके सामने रखा था। उसके बाद जैसे ही उनके दामाद का नाम सामने आया, तभी से ये वक्त की जो सुई है वो एकदम से पलटी और आर्यन खान क्रूज ड्रग्स जो मामला था वो सीधे तौर पर अब ये समीर वानखेड़े मामला बनकर सामने आ रहा है और एक बार फिर से जांच की सुई को घुमा दिया गया है। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा स्पष्ट तौर पर कि ये जो एक सम्मानित मंत्री हैं, एक दायित्व पर बैठे हुए हैं, एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं और ऐसे दायित्व पर बैठने के बाद भी इतनी छोटी सी बात उन्होंने कही, किसी के ऊपर आरोप लगाना क्यों? उसका कारण था कि नवाब मलिक साहब के दामाद को उन्होंने अरेस्ट किया था, तब भी ये जांच जारी थी और ये अपना व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं उनके ऊपर। अगर वानखेड़े साहब फर्जी सर्टिफिकेट से आए थे तो ये तो गवर्नमेंट में मिनिस्टर इनको पहले से जांच करानी चाहिए। जांच करा करके देखें कि क्या फर्जी सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया। दूसरी चीज जो ये है कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब जो ज्ञानेश्वर सिंह साहब हैं, वो इसकी विवेचना कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। भाई ये प्रभाकर सैल के आरोप का ये कहीं पर नहीं है कि हमारी सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, उसके बाद करा दिया। तो डिप्टी डायरेक्टर साहब इसकी जांच कर रहे हैं ज्ञानेश्वर सिंह साहब ने, और इसके बाद भी यहाँ पर समीर साहब ने आकर के खुद एक अपना एक वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया अदालत के सामने कि हमारे खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी किसी भी स्तर से जांच करा ली जाए, मैं निष्पक्ष हूं। अब किसी जांच अधिकारी को किसी दबाव में लेकर के विवेचना को घुमाना ठीक बात नहीं। तो इस तरह ये शायद संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मिनिस्टर को ये बात नहीं कहनी चाहिए। वो अभी थोड़ी देर पहले अपनी बिटिया का हवाला दे, बिटिया ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, भाई भावनाएं हैं, बेटी के लिए आपकी भावनाएं अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी के अपने व्यक्तिगत कारणों से किसी के ऊपर इतना आरोप लगा दें, इस तरह का आरोप लगा दें कि वो फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी कर रहा है। तो इतने लोग इतने सालों से वो नौकरी कर रहे हैं, अब तक किसी ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? ये बात तो ठीक है, लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना मिश्रा साहब के, जो मनीष भानुशाली थे बीजेपी कार्यकर्ता, उनको बताया जा रहा है और उनके साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये सवाल भी तो उठ रहे हैं, आरोप तो कई लग रहे हैं उन पर, आरोप तो एक नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर कभी भी ये नहीं चाहती है कि वो कोई उसका कार्यकर्ता हो या किसी का कार्यकर्ता हो, अपराध के खिलाफ सदैव पार्टी रही है और रहेगी। भाई भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, पार्टी नहीं है, वो एक विचारधारा है और हम लोग एक विचारधारा से काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी, हमारे माननीय गृह मंत्री यशस्वी, सब लोग काम कर रहे हैं इसी विचारधारा को लेकर के, और उसके बदलाव भी सामने नजर आ रहे हैं, जनता भी देख रही है। लेकिन इस तरह की एलिगेशन लगाना ये उचित बात नहीं। एक बार मैंने पहले भी कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा वो दोषी कोई भी हो और कहीं का भी हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। ठीक है, महेश तापसे जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार एनसीपी द्वारा आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े पर, ये सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े पर ही आरोप नहीं है। अगर आप तमाम चीजों को समझें तो एनसीपी में जाने के लिए आपको भी पता है कि कितनी बड़ी प्रक्रिया होती है। जिनको उन्होंने अपॉइंट किया, जिनका उन्होंने इंटरव्यू लिया, इतनी बड़ी जो प्रक्रिया होती है, इस प्रोसेस से वो गुजरे। आपने तो तमाम चीजों पर सवाल उठा दिए। देखिए, सवाल उठाना भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।
कोई भी नागरिक, चाहे मंत्री हो मंत्री ना हो, सामान्य नागरिक हो, अगर इसे लगता है उन्हें कहीं पे मतलब है कुछ गलत तरीके से कुछ चीज हासिल की गई है, तो वो वहाँ पे जाके उसकी जानकारी दे सकता है। जैसे इन्फॉर्मर की भूमिका, अगर पुलिस को इन्फॉर्मर मामूली आदमी रहता है, पता लगता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मर देते हैं, तो वही इसी प्रकार से बड़े नम्रता से। लेकिन तापसे साहब, दर्द तो छलक गया ना आज नवाब मलिक का। सुबह उन्होंने क्या बात कही, आपने भी सुना होगा। सीधे तौर पर उन्होंने एक ही बात कही कि मेरी बेटी को तो फंसाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बेटी पर निजीकरण मेरी बेटी का कर रहे थे, उनकी निजता पर सवाल उठा रहे थे, उनकी निजता पर तमाम प्रहार किया जा रहा है। तो समीर वानखेड़े की निजता का क्या? देखिए, ऐसी बात है, पब्लिक डोमेन चाहता हूँ लोगों से कि ये उनकी भी निजता बराबर है, उनकी भी बेटियां उनकी बच्चे हैं। इस तरह के एलिगेशन किसी के ऊपर लगाना, जब तक उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते नहीं लगाना चाहिए। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने के बाद या छोटा राज्य शासन या केंद्र शासन का मुलाजिम है, या बड़ा से बड़ा मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, पर वो पब्लिक डोमेन में सर्विस कर रहा है, पुलिस की सेवा कर रहा है, गवर्नमेंट की नौकरी में है, या चुनावी रूप से लोगों के सामने नीचे आया है, तो उसमें लोगों को सवाल का उत्तर देना पड़ता है। जहाँ तक प्राइवेट राइट टू प्राइवेसी का मसला है, वहाँ पर एज अ प्राइवेट सिटीजन हर एक को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। लेकिन जो भी आपने पब्लिक डोमेन में एक्शन की, उसको तो आपको कोर्ट के सामने लाना ही पड़ेगा ना। वहाँ पे भी होगा, वहाँ पे सामने गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूशन भी होगा। तो इसी प्रकार से मैं मिश्रा जी को कहना चाहूंगा, हमको आक्षेप क्या लगा पहले सुनिए। हमने आक्षेप लगाया भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मनीष भानुशाली जी से। हमने पूछा ये कौन है, ये कौन सा सामान्य आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री के साथ भी इनकी फोटो है, गृह मंत्री के साथ भी फोटो है, केंद्रीय राज्य के अलग अलग नेताओं के साथ भी फोटो है। दूसरा आक्षेप लगाया कि गोसावी नाम के एक पंच के ऊपर जो विटनेस आपने बनाया, और ये विटनेस का एक बैकग्राउंड है, के अंदर वो लोगों को नौकरी देने के चक्कर में वहाँ से पैसे भी लेता है, वहाँ से फरार भी हो गया। का बैकग्राउंड है। तीसरा विटनेस बनाया ये केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है, जो खुद कहता था मैं बेरोजगार 2 महीने से मैं इनके केपी गोसावी के पास नौकरी कर रहा हूँ, और ब्लैंक। लेकिन तापसे साहब, समीर वानखेड़े ने तो पुलिस पर भी आरोप लगाया था जासूसी का। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पुलिस जासूसी कर रही है, महाराष्ट्र की पुलिस। और महाराष्ट्र की पुलिस इस समय किसके अंडर है, ये आपको भी पता है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? एनसीपी की सरकार चल रही है, और इन लोगों ने जो है तो उसको क्यों नहीं रोक पाया भाई? कोई आदमी फरार हो जाएगा इतने बड़े स्टेट से। प्रभाकर सेन जो एनसीपी का विटनेस था, उन्होंने लिया। मेरा कहना है श्रीमान जी कि एक संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की छोटी बात करना, या अपनी निजी भावनाओं को आहत करके, मेरी बात सुन लीजिए, आप निजी भावनाएं आप यहाँ पे घर में रख लीजिए। आप मिनिस्टर हैं, पूरे स्टेट के मिनिस्टर हैं, आप छोटी बात नहीं कह सकते। परिवार यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ से जनता शुरू हो जाती है। श्रीमान जी, क्या प्रभाकर सेन केपी गोसावी का मुलाजिम नहीं था क्या? बताइए। अगर वो मुलाजिम था तो उसको भी आपने विटनेस बनाया, नौकर को भी विटनेस बनाया। लेकिन किरण गोसावी, तापसे साहब, किरण गोसावी ने कल ही आपने देखा होगा लखनऊ में सरेंडर करने की बात कही है उन्होंने। और उन्होंने एक बात साफ कर दी है, खुद किरण गोसावी ने ये बात कही है कि जो समीर वानखेड़े पर आरोप लग रहे हैं वो तमाम तरीके से निराधार है, और जो ये पार्टी थी, जो क्रूज ड्रग्स पार्टी थी, ये जो मामला है ये पूरे तरीके से सही है, वहां पर रेट हुई। इस तरीके की बात वो खुद कहते नजर आए। कि आरोप किसी के ऊपर लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए आपके पास प्रूफ होने चाहिए। ये ऐसे नहीं होता, और हर बात में लाकर के वही हिंदू मुस्लिम खड़ा कर देते हैं। नवाब मलिक लेकिन मिश्रा साहब, इस बात में तो बीजेपी भी पीछे नहीं रहती है। देखिए, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बैठी हूँ। सीधे तौर पर आप दोनों ही पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो मिश्रा साहब, दोनों ही पार्टियां इस समय इस जांच के एंगल को घुमाते नजर आ रही है। एंगल जांच का था आर्यन खान, किस तरीके से उनको आर्यन खान के पास अगर ड्रग्स मिला है या नहीं मिला, ये जांच का विषय है। लेकिन सीधे तौर पर सवाल ये थे कि इस ड्रग्स के कारोबार को किस तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन जांच के एंगल को कहां घुमाया गया, ये आप दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं, अनन्या पांडे जी मुस्लिम नहीं है, उनको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, वो सोमवार को बुलाया गया तो नहीं गए। तो क्यों नहीं गए भाई? ये इन्वेस्टिगेशन में आप लोग हेल्प नहीं कर रहे। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट केवल
गेंद को घुमा रहे हो, केवल स्टंट बनाकर तो कोई काम नहीं होता। भाई जो चीज इन्वेस्टिगेशन की है, मैं बता रहा हूँ कि डिप्टी जनरल साहब ने, वानखेड़े साहब की भी, ज्ञानेश्वर सिंह साहब ने अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। दोषी होंगे तो सामने आ जाएगा, नहीं होंगे आरोप तो तो आप पर भी इंतजार आरोप तो आप पर भी जांच उससे एजेंसियों के पहले दुरुपयोग के लग रहे हैं। नवाब सीधे मलिक तौर साहब पर वो कह रहे हैं कि जांच नवाब मलिक एजेंसियों का साहब दुरुपयोग आप करते नजर आ उससे रहे हैं। पहले आरोप लगाना शुरू कर दिया। एक सम्मानित संवैधानिक पद पर बैठकर उन्होंने पहले से आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये गलत बात है। मेरा तो आप ये दोनों नहीं से एक होना ही सवाल है। देखिए, मेरा आप दोनों से एक ही सवाल है। देश से नशे को खत्म करने के लिए एनसीबी जो है वो काम करती है, तो उसको काम करने दीजिए ना। दोनों ही पार्टियों से ही अपील है। अगर एनसीबी अपना काम नहीं करेगी, चाहे फिर वो आपके दबाव में हो, चाहे फिर वो एनसीपी या कांग्रेस या किसी भी शिवसेना के दबाव में हो, एनसीपी को तो अपना काम करने दीजिए ना। अन्य प्रदेशों की जो जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही। अगर वो सपोर्ट करे तो ये ड्रग्स क्या है, अच्छे अपराध खत्म हो जाएंगे। आतंकी मारे जा रहा है, आतंकवाद के खिलाफ हरियाणा में आप ही की सरकार है, वहाँ तो ड्रग्स का कारोबार अभी तक खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे ड्रग्स बिकते हैं। पंजाब में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब में किस तरीके से ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। कोई भी स्टेट सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो, ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। एनसीपी अगर काम कर रही है एनसीपी, तो उस पर भी उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा। छवि खराब करने के लिए उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे, कोऑपरेशन नहीं दे रहे। जो काम वहाँ की महाराष्ट्र की पुलिस का था वो एनसीबी को करना पड़ रहा। वो आपकी जानकारी के लिए ठीक है, तो आपसे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि महाराष्ट्र पुलिस के अंदर भी नैर्कोटिक्स का एक ब्रांच है, और पिछले अगर 2 साल का देखेंगे तो जितनी रेड महाराष्ट्र नैर्कोटिक्स पुलिस ने की है और जितना माल जब्त किया है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे है, बहुत ही बड़े कितने परसेंट जब किया श्रीमान जी वो भी मालूम है। पूरा देश जो पढ़े लिखे कायदे के लोग उनको सबको मालूम है कि कितना जब्त किया। ठीक है, मैं लूटूंगी मिश्रा साहब आपके पास। आपसे साहब एक ही सवाल जानना चाहूंगी। समीर वानखेड़े अभी कोई पहला मामला तो नहीं है जब आर्यन खान को उन्होंने इस तरीके से गिरफ्तार किया हो और उनके मामले में वो पूछताछ कर रहे हो। ये कोई पहला मामला तो नहीं है। लगभग बहुत से मामले उन्होंने यहाँ पर हल किए होंगे। उससे पहले कितने ही लोगों के मामले उन्होंने हल किए। उस समय क्यों ये चीज नहीं उठी? उस समय क्यों उनके ऊपर फर्जीवाड़े के आरोप नहीं लगे? अभी अगर एक सेलिब्रिटी का बेटा यहाँ पर फंस चुका है तो उस पर आरोप इस तरीके से लगे जा रहे हैं। जांच घुमाने की कोशिश कर रहे हैं आप सीधे तौर पर। पहली बात तो ये उनको नेम फेम को बताया जाए, कैसे बताया? जो आज तक करती रही वही वो चाह रहे हैं, वही प्रगति चाह रहे हैं, वही चीज मैं लौटूंगी मिश्रा साहब आपके पास। आपसे आपकी बात में सुनना चाहूंगा। माँ बाप जागरूक हो जाएंगे तो अपने बच्चों को रोक लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है कि उनके बच्चे ड्रग्स में जाए, उन्हीं का भविष्य खराब होगा। भाई अगर वो अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाए तो वो माँ बाप तक फिर उन्होंने फर्ज नहीं अदा कर पाए। उनको सामने आना चाहिए और इस विषय पर उनको बोलना चाहिए। आज तक शाहरुख खान साहब की एक भी कोई कमेंट नहीं है, बताइए। ठीक है मिश्रा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। समय आपको भी दिया जाएगा। मैं तापसे साहब की बात पूरी सुनना चाहूंगी। तापसे साहब, एक ही सवाल आपसे, अभी ही क्यों उन पर फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं? पहली बात ये है, ड्रग्स के संदर्भ में कोई भी अगर पकड़ा जाए और अगर वो ड्रग्स के कारोबार में या सेवन में है, चाहे वो मामूली इंसान हो, सेलिब्रिटी हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, उसको एनडीपीएस एनटीपीएस के कानून के तहत उसके ऊपर शासन शिक्षा होनी चाहिए। ये हमारी भूमिका पहले से है। दूसरी बात, हमने किस चीज पे उंगली उठाई वो आप जानिए। हमने मनीष गोस्वामी और मनीष भानुशाली और केपी गोसावी नाम के 2 बिजनेस जो इन्होंने खड़े किए उसके ऊपर हमने आक्षेप किया। शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा या किसी और के बेटे को पकड़ा तो हमने बात भी नहीं। हमने बोला ये मनीष भानुशाली नाम का जो आपने बिजनेस दिखाया, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। दूसरा जो बोला केपी गोसावी कह रही है तो इंडिपेंडेंट आदमी है, लेकिन ये फरार है। भाई मैंने प्रभाकर सैल को भी बोला, पहले ये गवाह क्यों बने? और अब वो कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं कि मेरे उससे 8 करोड़ रुपए ले लिया गया, या वो जो भी कह रहे हैं मेरे 10 कागज पेपर साइन करा लिए गए। ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में आपके साइन भी चाहिए होगा।
नहीं ले रहे क्यों? ठीक है, इस तू मैं से बाहर निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मिश्रा साहब और तापसे साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय इतना ही इजाजत देता है, इसलिए आपको रोक रही हूँ। लेकिन फिलहाल वानखेड़े को जिस तरीके से चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, अब देखना होगा कि दिल्ली तो वो पहुंच गए हैं और उन्होंने एक बार फिर से ये बात कही है कि वो अपने किसी निजी काम की वजह से यहाँ पर आए हैं, उन्हें तलब नहीं किया गया है। लेकिन तलब की जो बात कल शाम से सामने आ रही है कि उनको तलब किया गया, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आज किस तरीके के हालात बनते हैं और आगे इस मामले में कब एक बार फिर से ये जो पूरा मामला घूम गया है उसको जांच की सुई को एक बार फिर से आरन खान केस में लेकर जाया जाएगा और इस पूरे ड्रग्स के कारोबार को रोकने की कोशिश की जाएगी।